आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उन्हें भगवान बनने की कला सिखा रहा हूं कि भगवान कैसे बना जाता है। जब मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बेदी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि गुरुदेव ये भगवान हैं। मैंने कहा कि ये भगवान पाषाण के हैं। पाषाण के भगवान को हम भगवान तब कहते हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें संस्कार हो जाते हैं, अंक न्यास होते हैं, मंत्र न्यास पूर्वक, मंत्रोच्चारण पूर्वक उसमें जब विधि पूर्ण हो जाती है तब वह पाषाण भगवान बनता है। हमारे जैन धर्म में पाषाण को भगवान बनाने की विधि बताई है, तो क्या जैन धर्म में इंसान को भगवान बनाने की विधि नहीं बताई? सिर्फ हम पाषाण को ही नहीं पूछते हैं, पाषाण को ही भगवान नहीं मानते हैं, बल्कि ये बैठी हुई हमारे सामने जो असंख्य चेतन आत्माएं हैं, ये चेतन आत्माएं भी यदि अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर लें, गुरु के संस्कारों को प्राप्त हो जाएं, आप भी अपने जीवन में परमात्मा बन सकते हैं। कल एक संदर्भ में कहा था कि बीज बीज ही नहीं, बीज में तरुवर है, मनुज मनुज ही नहीं, मनुष्य में ईश्वर भी है। आप भी ईश्वर बन सकते, आप भी भगवान बन सकते हैं, बशर्ते यदि आप भगवान बनने के मार्ग पर लगें और भगवान के गुणों को गण करने का भाव आप रखें, तो आप भी अपने जीवन में वही पद प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको आवश्यक है 16 कर्ण भावनाओं में एक भावना होती है। ये भावना का मतलब है अच्छे विचार, भावना का मतलब है अच्छे थॉट्स अपने अंतःकरण में लाना। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे और जैसा देखोगे वैसा सोचोगे। यदि आप आपको अपनी सोच अच्छी बनानी है तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा बनोगे। अच्छा बनने के लिए ही सोच, अर्थात इसी का नाम भावना है। आप अपनी भावनाओं को अच्छा रखें, भावनाएं अच्छी भाएं। जैसे भाव वैसा ही अपना स्वभाव बनता जाता है। यह नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। तुम यदि अपने आप को हमेशा ऐसा ही सोचोगे, ऐसा ही हूं मैं, तो आप कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। अपनी भावनाओं में सुधार लेकर के आओ। ये भावनाएं ही तुम्हारे लिए, भावना भवनाशनी, भवों का नाश करने वाली अपनी भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं के माध्यम से आप कंकर से शंकर, शंकर नहीं तीर्थंकर बन सकते हो। मैं तो तीर्थंकर बनने की बात आपके लिए कह रहा हूं, और तीर्थंकर बनने के लिए दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ये दर्शन विशुद्धि की भावना को जो कोई भी धारण कर लेगा, वह अपने जीवन में कितने बदलाव लाएगा, कितना चेंजेस लाएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सम्मुक्त होने के बाद जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। एक अच्छी दृष्टि प्राप्त होती है, एक अच्छी भावना अपने जीवन में जब आती है, तब हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, और उस परिवर्तन के कारण ही हम अपने जीवन में कुछ नया चेंजेस लाते हैं। उस चेंजेस का नाम ही है भगवान बनने का मार्ग। इस भगवान बनने के मार्ग पर हम जब दर्शन विशुद्धि भावना की ओर बढ़ते हैं, तब हम इस प्रकार का कोई भी आचरण किसी के लिए नहीं करते हैं जिससे हमें ही नहीं किसी प्राणी के लिए दुख पहुंचे।
किसी का अपाय हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी के लिए तकलीफ पहुंच जाए, किसी के लिए कोई पीड़ा पहुंच जाए, इस प्रकार का कोई काम जो है वो एक धर्मात्मा जीव किसी भी जीव के प्रति नहीं करता है। उसकी भावना यही रहती है, सुखी रहें सब जीव जगत के, संसार के सारे जीव सुखी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का भला हो। यदि आप दूसरे जीवों के भला करने के बारे में विचार करते हो, दूसरों के सुखी बनाने के विचार करते हो, यह उदात्त भावना तुम्हारे लिए खुद ही सुखी बनाएगी। तुम दूसरों के दुखों को मिटाने की कोशिश करो, दूसरे कैसे दुखों से रहित हो सकते हैं इसके बारे में विचार करो। आज यदि तुम्हें अपना दुख मिटाना है तो तुम दूसरों के दुख मिटाओ, तुम्हें यदि सुखी रहना है तो तुम दूसरों को सुखी बनाओ। हमने एक बात देखी है लोगों में कि जो लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, यदि वे दूसरों के लिए पूछे कि तुम ठीक हो ना, तुम स्वस्थ तो हो ना, तो वो भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।